राम राम भाई सभी मेरे भक्तों को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता और लक्ष्मी की कथा। एक नगर में है, एक है हरिदास का है, एक है पंडित रहता था। वह लक्ष्मी माता की है बहुत ही पूजा करता था। वह एक समय है वह पूजा कर कर है घर पर आ रहा था तो रास्ते में है लक्ष्मी माता और लक्ष्मी माता बैठे थे। है तो हो लक्ष्मी माता बोली है दीदी मैं है अभी इसके है हरिदास के है जीवन में जा रही हूँ, मेरे जाते ही है तुम है इसके है जीवन से निकल जाओगी। यह कहकर है लक्ष्मी बोली दीदी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं है यह नहीं होने दूंगी। तो हो लक्ष्मी माता ने है उसके हरिदास के रास्ते में है एक बांस रख दिया, सोने का बांस रख दिया और उस वह हीरे जवाहरात से है भरा था। फिर है हरिदास ने उस बांस को देखा तो उसे उठा लिया और सोचा घर में है किसी काम आ जाएगा। वह कुछ दूर चला तो उसने एक लड़के है मिल गया और वह बोला कि है पंडित जी यह बांस कहाँ से खरीद के लाए, मेरी बात मुझे भी चाहिए था, मेरी काठ का बांस टूटा हुआ है तो मुझे बता दो, मैं भी वहीं से खरीद लाऊंगा। तो वह पंडित बोला हाँ नहीं मैंने यह कहीं रास्ते में मिला था। तो वह बोला हाँ ठीक है पंडित जी आप है यह बांस मुझे दे दो और इसके बदले 1 रुपया ले लो। और उसने है पंडित ने उस लड़के को वह बांस दे दिया और उसने उसे रुपया दे दिया। वह कुछ दूर चला था तो हो फिर है उसने है रास्ते में एक नदी के किनारे फूल लगे हुए देखे। उसने सोचा कि है भाई मैं ये फूल तोड़ लेता हूँ पूजा के लिए। उसने पूजा की थाली वहाँ रख कर है फूल तोड़ने लगा तो एक लड़का आया और उस रुपये को भी उठा ले गया। तो फिर लक्ष्मी बोली देखो दीदी है तुम्हारे है दिए हुए बांस को हो 1 रुपये में बेच दिया और हीरे जवाहरात 1 रुपये में बिक गए। अब यह रुपया भी इसके पास नहीं रहा। फिर कुछ देर बाद है वह थोड़ी दूर चला है तो वह लड़का वापस आया और बोला हाँ पंडित जी ही है बांस आप वापस लो हो, मेरे है चारपाई में यह ठीक नहीं आया और है मेरा रुपया वापस दे दो। और हरिदास ने है उस है थाली में है रुपया देखा तो रुपया नहीं था। वह बोला है कि है रुपया तो पता नहीं कहाँ गया है, शायद कहीं गिर गया होगा, आप अपने है मेरे घर से चलो हो, मैं है घर से है आपको रुपया दे दूँगा। फिर वह लड़का बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं है शाम को हो आपके घर से रुपया ले जाऊंगा। फिर है कुछ दूर चला तो है एक चौराहा आया और वह बोला कि हे पंडित जी मेरा लड़का आपकी थाली से ही यह रुपया चुरा ले गया और यह रुपया है लीजिए और उस मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। वह फिर है पंडित उस रुपये को लेकर है उस लड़के की तरफ है भागा और है उसे है रुपया देकर वापस आ गया। फिर है वह कुछ दूर चला तो है लक्ष्मी माता है यह देखकर है बहुत ही खुश हुई कि है उसने वह हीरे जवाहरात से है भरा हुआ है सोने का बांस वापस मिल गया। फिर वह लक्ष्मी बोली है दीदी इतनी मत मुस्कुराओ, अभी आगे देखो इसके साथ क्या होता है। फिर वह आगे है एक सांप है उसे उसके है लक्ष्मी है आने पर वह बहुत नाराज़ थी, इसलिए वह उसने एक सांप का रूप धारण कर कर उस पंडित के आगे है चली गई। पंडित सांप को देखकर है भागने लगा है तो उसने है लक्ष्मी ने है सांप बनी हुई है उसे उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर उसने है अपने हाथ में लिए बांस को हो उस है सांप पर दे मारा तो वह बीच से टूट गया और हीरे जवाहरात है उसमें से निकल गई। फिर वह चोट खाई हुई है नाग झाड़ियों में जा छुपा है और है सांस है भरती हुई वहाँ गई है। तो हो लक्ष्मी है बोली है देखो हो झूठ बोलकर है कभी भी है किसी का धैर्य नहीं जीता जा सकता, कुछ देने से मिलता है कुछ छीनने से नहीं। फिर वह पंडित है हीरे जवाहरात देकर है श्री नारायण और लक्ष्मी माता की ही आराधना करने लगा। तो वह बोला है देखो कुछ देने से मिलता है कुछ छीनने से नहीं, तुम्हारे जाने से यह इसकी ज़िंदगी में जाती हो तभी है यह संतुष्ट हो जाता है और मेरे है जाने से ही यह पंडित कितना खुश हो गया। इसलिए है किसी के जीवन में है तभी कुछ मिलता है जब किसी को हो कुछ दे। हे लक्ष्मी माता जिस तरह उसे है पंडित के घर में आई है इस तरह सबके घर में आना, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाए हो लक्ष्मी माता।